हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये पार्ट नंबर आपको 9 है। पार्ट नंबर आपको 9 है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न दिया है, यानी गाय अनुपात बछड़ा समानुपात शेरनी और वाट की जगह पर क्या होगा। देखिए, इसमें क्या दिया है, गाय गाय को बछड़ा से संबंधित है, उसी प्रकार से शेरनी को यानी वाट की जगह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए, गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं, यानी गाय के बच्चों लिख देते हैं। ठीक, गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार से शेरनी यानी शेरनी के बच्चों को हम क्या बोलेंगे, शावक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी शावक बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, शावक। तो शावक की देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि हवा को जल कहा जाए, जल को लाल कहा जाए, लाल को फल कहा जाए, आम यानी फल को आम कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। देखिए, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। कहाँ रहती है, जल में रहती है। तो मछली आपको कहाँ रहती है, जल में। देखिए, मछली आपको जल में रहती है, लेकिन जल को क्या बोला है यहाँ पर, देखिए जल को क्या बोला है, जल को लाल बोला है। जल को क्या बोला है, लाल बोला है। तो मछली को हम कहाँ रखेंगे, लाल में रखेंगे। मछली को कहाँ रखेंगे, लाल में रखेंगे। तो लाल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि यू वी डब्ल्यू को 12 से तथा डब्ल्यू एक्स वाई को 9 से संकेतबद्ध किया जाए, तो एस टी यू को किससे संकेतबद्ध किया जाएगा। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दिया है आपको, यहाँ दिया है ना कि यू वी डब्ल्यू को 12 लिखा है, उसी प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई को 9 लिखा है। तो उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, एस टी यू को क्या लिखेगा। तो देखिए, इसमें क्या देंगे, सबसे पहले देखेंगे ना, यू वी डब्ल्यू को 12 किस प्रकार लिखा है। देखिए, यू रखेंगे, फिर आपको भी रखेंगे, फिर आपको डब्ल्यू रखेंगे। इसका कितना मान दिया है, 12 मान दिया है। लेकिन आपको देखिए, यू कितने पता है, यू को कितने पता है, तो यू 21 पता है। कितने पता है, 21 पर। भी कितने पता है, 22 पता है। डब्ल्यू कितने पता है, 23 पता है। कितने पता है आपको, 23 पता है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। अब इस सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम सबको जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ गया। अब 66 को किस तरह से 12 लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या किया है कि 6 और प्लस 6 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दिया है, डब्ल्यू एक्स वाई को 9 लिख रहा है। डब्ल्यू एक्स वाई को 9 लिख रहा है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर दिया है, डब्ल्यू दिया है, फिर एक्स दिया है और वाई दिया है। कितना लिखता है, इसको 12 लिखा है। देखिए, इसको जब क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो डब्ल्यू कितने पता है, यहाँ पर आपको 23 हो गया। एक्स कितने पता है, 24 पर। वाई कितने पता है, 25 पता है। क्या करेंगे, इसको भी हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। इसको जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ गया, 72 आ गया। अगर इसको हम जोड़ लिए तो 72 आ गया। जब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7 को और प्लस 2 को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। और आपको डब्ल्यू एक्स वाई को कितना लिखा है, 9 लिखा है। उसी प्रकार से हम आपको यहाँ क्या रखेंगे, एस टी यू को रखेंगे। एस टी यू देखिए, आपको एस हो गया, यहाँ पर आपको एस हो गया, यू हो गया और टी हो गया। ठीक, एस ओ टी यू। अब यहाँ पर व्हाट रखेंगे। ठीक, तो ये आपको कितना दिया है, एस कितने पता है,
एस आपको 19 पता है, ठीक। एस कितने पता है? 19 पर। यू कितने पता है? यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर यू रखेंगे, ठीक। यू के कितने पता है? यू की यहाँ एस टी दिया है ना, सॉरी, यहाँ पर आपको कितना दिया है? देखिए आपको यहाँ पर हम रख लेते हैं, यहाँ से रखेंगे। यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ से रख लेते हैं। यहाँ पर आपको एस दिया है, टी दिया है और यू दिया है। एस कितने पता है? 19 पर। टी कितने पता है? 20 पर। यू कितने पता है? आपको कितना पर दिया है? 21 पर दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ गया? 60 आ गया। अब क्या करेंगे, 60 को हम जोड़ लेंगे। जब 60 को जोड़ेंगे तो देखिए 60 हो गया और 6 और 0 हो गया। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। यानी एस टी यू को कितना लिखा है? 6 लिखा है। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रिक्त स्थान यानी व्हाट की आप पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें देखेंगे कि व्हाट आपको कहाँ दिया है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिया है, इसको आपको ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब है कि आपको जो ये एफ दिया है ना, एफ के जगह पर व्हाट किस तरह लिखा है, एफ को व्हाट किस तरह लिखा है, उससे पहले क्या देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको इतना को पहले ज्ञात करना है। कितना पर? इसको क्या करेंगे, यहाँ से आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए। ये रीजनिंग आपको रटने से नहीं होगा, तरीका आपको पता रहेगा तो आप चुटकियों में इसको आंसर बना सकते हैं। अब देखिए एफ को आपको यहाँ पर व्हाट की जगह पर क्या होगा, उससे पहले क्या देखेंगे, उससे पहले आपको देखेंगे यहाँ पर आर दिया है ना, आर को आपको एक्स किस तरह लिखा है। आर को देखिए, आर हो गया, आर को एक्स किस तरह लिखा है। तो आर में क्या करेंगे, आर में आपको एक्स, देखिए आर में 6 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ेंगे, जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जब कितना जोड़ेंगे, 6 जब जोड़ देंगे तो एक्स, यानी एक्स आ गया। यानी आर में क्या किया, 6 जोड़कर एक्स लाया है। उसी प्रकार से कितना दिया, यहाँ पर के दिया है, और के को क्या रखेंगे, क्यू किस तरह आया, के को क्यू किस तरह लिखा है। देखिए के हो गया, अगर के में क्या करेंगे, देखिए 6 जब जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। जब 6 जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, यहाँ पर दिया है बी दिया है। कितना दिया है, बी। तो बी से आपको एच किस प्रकार लिख रहा है, तो बी, तो क्या करेंगे, बी रख लेंगे। जब बी में क्या करेंगे, 6 जोड़ लेंगे तो बी के बाद में सी डी ई एफ, कितना हो गया, ई एफ जी एच, कितना आ गया, जी एच। यानी इसका मतलब बी में जब 6 जोड़ेंगे ना तो एच आ जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ हमको आपको एफ को रखेंगे। एफ आपको यहाँ दिया है तो एफ को व्हाट की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए एफ को कितना रखेंगे, एफ हो गया। अब एफ में क्या करेंगे, 6 जोड़ लेंगे। जब एफ में 6 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब एफ में 6 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। कितना आ गया, एल आ गया। तो व्हाट की जगह पर कितना आ गया, एल आ गया, यानी एल हो गया। तो अब व्हाट की जगह पर जब एल हो गया तो देखेंगे कि हुआ, यानी एल किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे एक घन का प्रसारित चित्र दर्शाया गया है। यदि इसे मोड़कर एक घन बनाया जाए तो इस प्रकार बने घन में नारंगी रंग के सामने विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आपको प्रश्न यहीं पर पूछा है। यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा ना कि नारंगी रंग के सामने जो विपरीत है ना, विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा। तो उससे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन किसका विपरीत है, यानी कौन किसका उल्टा होता है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यानी लाल, लाल का आपका विपरीत कौन हो गया, लाल का विपरीत कौन होगा, पीला हो जाएगा। लाल का विपरीत कौन हो गया, पीला हो गया, ठीक। उसी प्रकार से इसमें देखिए हरा, हरा का विपरीत क्या रखेंगे, हरा का विपरीत आपको नीला दिया है। कितना दिया है, नीला दिया है। हरा का विपरीत हो गया नीला। और आपको नारंगी, नारंगी का विपरीत कौन हो गया, देखिए यहाँ पर बैगनी हो जाएगा। नारंगी का आपको विपरीत कौन हो गया, बैगनी हो गया। यहाँ पूछा क्या है, देखिए यही आपको प्रश्न दिया है। यहाँ आपको पूछा ना कि नारंगी, नारंगी के
रंग के सामने विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए नारंगी आपको यहाँ दिया है, यहाँ नारंगी है, नारंगी का विपरीत कौन है, बैगनी है। नारंगी का विपरीत कौन हो गया, बैगनी। और यही पूछा है कि नारंगी के सामने, रंग के सामने विपरीत कौन हो गया, तो बैगनी होगा। कौन हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो बैगनी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित आरेख में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है। यदि त्रिभुज गरीब को, वृत्त परिवार को तथा वर्ग अमीर को दर्शाता है। देखिए आप तो प्रश्न पढ़ लिए लेकिन समझ में आपको नहीं आया कि इसमें प्रश्न पूछा क्या है। देखिए इसमें कहाँ पर प्रश्न पूछा है, प्रश्न आपको यहीं पर पूछा है कि आरेख में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है। तो छायांकित भाग को इसमें क्या प्रदर्शित करता है आपको यही बताना है। और इसमें दे दिया है ना कि वृत्त, जो आपका वृत्त दिया है वो परिवार का, और त्रिभुज गरीब का। त्रिभुज देखिए यहाँ पर दिया है, त्रिभुज किसका दिया है, गरीब को दिया है। तो हम गरीब रख लेंगे, ठीक, इसको क्या रखेंगे, गरीब को रख लेंगे। यहाँ पर गरीब हो गया, त्रिभुज गरीब है। फिर उसके बाद बोला है कि वृत्त परिवार को, वृत्त को क्या रखेंगे, परिवार को, ठीक, परिवार हो गया। अब फिर उसके बाद में दिया है कि वर्ग अमीर को प्रदर्शित करता है। वर्ग यहाँ पर है कि किसका, अमीर को प्रदर्शित करता है, ठीक, अमीर को। अब यही पूछा है, अब पूछा कहा है आपको यहाँ पर, देखिए कि आरेख में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है। तो छायांकित भाग आपको कहाँ दिया है, चित्र में देखेंगे। देखिए चित्र में आपको देखेंगे छायांकित भाग, देखिए यहाँ से आपको जो हम आपको यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको दिया, ठीक, छायांकित भाग में किसका प्रदर्शित करता है। तो आपको देखेंगे ना आयत में, देखिए ये जो आपका वर्ग दिया है ना, वर्ग यानी अमीर है, ठीक। तो वर्ग में आपको कहीं दिख रहा है, वर्ग में छायांकित भाग नहीं है, यानी वर्ग को तो हम नहीं लेंगे, वर्ग को तो सीधा काट लेंगे, छोड़ देंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब क्या करेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे और गरीब के बारे में सोचेंगे। अब इसमें क्या दिया है, त्रिभुज आपको क्या दिया है, गरीब दिया है। त्रिभुज आपको कितना दिया है, गरीब दिया है। और जो आपको ये जो आपका वृत्त है ना, वृत्त आपको परिवार को दिया है। अब देखिए यहाँ से ये आपको जो परिवार और गरीब, परिवार और गरीब यानी त्रिभुज और वृत्त में मिल रहा है। छायांकित भाग किसमें मिल रहा है, परिवार और गरीब में, यानी वृत्त और आपको त्रिभुज में मिल रहा है। तो छायांकित भाग आपको किस में मिल रहा है, गरीब में मिल रहा है और परिवार में भी मिल रहा है। देखिए तो गरीब और परिवार दोनों ऑप्शन होगा। तो गरीब और परिवार किस ऑप्शन में दिया है हम वही देखेंगे, किस ऑप्शन में दिया है, यानी गरीब और परिवार, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको कहाँ दिया है, देखिए व्हाट के चिन्ह आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। इसके जगह पर क्या होगा, आपसे यही पूछा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको व्हाट की जगह पर लिखने से पहले क्या करेंगे कि आपको इसमें कितना दिया है, डी ई, यानी डी ई को 41 लिखा जाता है। उसी प्रकार से जे के को आपको जे के को 221 लिखा जाता है। उसी प्रकार से एस टी है ना, एस टी को यानी व्हाट की जगह पर क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ई डी 41 किस प्रकार लिखा है। देखिए आपको कितने दिए, डी, डी और ई, डी और ई हो गया। डी कितने पाता है, यहाँ से देखेंगे डी कितने पाता है, तो 4 पाता है। कितने पाता है, 4 पाता है। ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। तो इसको क्या करेंगे, 41 किस प्रकार लिखा है, तो 4 का स्क्वायर कर लेता है, ठीक, और 5 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 16 हो गया, और क्या करेंगे 50 25 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। अगर इस सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कितना हो गया, 41 आ जाएगा। यानी डी ई को क्या लिखा है, 41 लिखा है, ठीक। अब उसी प्रकार देखेंगे जे के को किस प्रकार 221 लिखा है। तो जे ए, तो जे देखिए जे हो गया। अब जे के बाद में कितना हो गया, के हो गया, ठीक। जे के, तो जे कितने पता है, 10 पता है। अगर के कितने पता है, 11 पता है। कितने पता है, 11 पर। तो क्या करेंगे, इसको भी हम स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक, 100 हो गया। फिर प्लस यानी 11 के जब स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। अगर इस दोनों को जोड़ लेंगे
जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 200 कितना हो गया, 21 हो गया, 221 आ गया, यानी जे के को भी आपको 221 आ गया। अब उसी प्रकार जो एस टी दिया है ना, एस टी को हम वाट की जगह पर रखेंगे, तो एस देखिए क्या रखेंगे, एस और टी। एस कितने पाता है, यहाँ पर देखिए एस कितने पाता है, तो 19 पाता है, ठीक, और टी कितने पाता है, 20 पाता है। तो देखिए टी हो गया और 19 हो गया, और एस और टी क्या रखेंगे, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, 19 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर 20 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे और जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 400 आता है। अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी 700 कितना हो जाएगा, 61 हो गया, यानी 61 हो गया। यानी वाट के जगह पर एस टी का मान कितना हो गया, 761 हो गया। तो 761 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखिए आपको ये 4 ऑप्शन दिया है और जो खाली स्थान दिया है ना, वो खाली स्थान पर आपको हम पूरा कर कर रखेंगे। इसमें इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले आपको क्या करेंगे, ये जो आपका जितना ये जो आपका लेटर लिखा है ना, उस सब लेटर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी गिन लेंगे। गिनने के बाद में जितना आएगा उससे हम भाग देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इस प्रश्न में क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे इसमें कितना दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना दिया है, कुल लेटर 18 दिया है। 18 में क्या करेंगे, 6 से भाग कर लेंगे। जब 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 से कटेगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, जब 6 से हम भाग किया है तो कितना होगा, 3 के भाग में हम बांट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 3 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 यानी 1 हो गया। देखिए 3 भाग में बट गया। जब 3 भाग में बट गया ना, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका ये पहला, देखिए यहाँ पर हम पहला लिख देते हैं, इसको दूसरा लिखते हैं और इसको तीसरा लिखते हैं। जो पहला लेटर में आएगा ना, वही आपको दूसरा लेटर में भी आएगा, उसी तरह से तीसरा लेटर, यानी तीनों लेटर में जो एक समान होना चाहिए वही आपको सही आंसर होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे, पहला ऑप्शन में ए रखेंगे, ठीक, पहला ऑप्शन में ए रख लिए। फिर आपको दूसरा ऑप्शन, दूसरा में देखेंगे सी दिया है, कितना दिया है, सी दिया है। फिर आपको तीसरा में देखेंगे, यानी ऑप्शन ए का तीसरा में देखेंगे ए दिया है, कितना दिया है, ए दिया है। फिर उसके बाद में चौथा में दिया है सी दिया है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार देखेंगे कि आपको जो ये पहला रखा है ना, पहला और दूसरा और तीसरा एक समान मिल रहा है। देखिए सी सी ए, ठीक, सी सी ए सी सी बी, यानी सी सी ए सी सी बी, ऑप्शन बी यानी दूसरा में भी मिलना चाहिए। देखिए सी सी ए और सी सी बी, यानी दूसरा में मिल गया और पहला में मिल गया, ये दोनों एक समान हो गया। तीसरा में देखेंगे, देखिए सी सी ए और सी सी बी, यानी तीनों में क्या हो रहा है कि एक समान मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक समान। जब तीनों में एक समान मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है। यानी जो आपका 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है और एक आपका भिन्न है, वही आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है। देखिए इसमें कितना दिया है, ऑप्शन ए में दिया है खाना, ऑप्शन बी में दिया है पीना, ऑप्शन सी में दिया है जाना और ऑप्शन डी में दिया है हंसना। देखिए इसमें कौन सा आपका भिन्न है, ये आपको खाना, खाना और पीना और हंसना ये किससे से संबंधित है, मुंह से। किससे से संबंधित है, मुंह से आपको संबंधित है। ये तीनों खाएंगे मुंह से, पिएंगे मुंह से और हंसेंगे आपको मुंह से। लेकिन आपको चलना बताया है, क्या होता है, चलना। तो चलना आपको किससे चलता है, हम पैर से चलते हैं। किससे चलते हैं, पैर से। तो आपका तीनों से भिन्न कौन सा हो गया, यानी जाना हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न है, इसको किस तरह से हम बनाते हैं। देखिए डायग्राम हम आपको बनाते हुए और समझाएंगे। इसमें क्या दिया है, कथन में पहले देखेंगे, कथन दिया है ना आपको कि सभी पेड़ पहाड़ हैं, सभी पेड़ कहाँ हैं, वो पहाड़ हैं। तो सभी पेड़ को हम देखिए यहाँ पर हम पेड़ रख लेंगे, सभी जो पेड़ है ना वो क्या है, पहाड़ हैं। तो सभी पेड़ को हम क्या रख लेंगे, पहाड़ रख लेंगे। ठीक, पहाड़ हो गया, आपको पहाड़ रख लेंगे, यहाँ पर पहाड़ हो गया, सभी पेड़ जो हो गया पहाड़ हो गया। अब फिर देखिए, अब इसी में कथन में बोला है, कथन में आपको दिया है ना, दूसरा में देखिए बोला है कि कुछ पहाड़ जंगल है, कुछ जो पहाड़ है ना वो क्या है, जंगल है, कुछ पहाड़। तो यहाँ पर रख लेंगे पहाड़ को, देखिए कुछ पहाड़ हो गया, ये जंगल है, यानी जंगल को रख लेंगे। ठीक, जंगल हो गया, कुछ पहाड़ जंगल है। लेकिन ये तो कथन बोल रहा था, अब निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इसको हमको बताना है। तो अब देखिए इसमें निष्कर्ष कितना दिया, देखिए निष्कर्ष आपको दिया है पहला में कि सभी पेड़ जंगल है, सभी जो पेड़ है ना वो जंगल है। देखिए पेड़ आपको ई वाला है, पेड़ ई वाला है और जंगल ई वाला है, कहीं रिश्ता दिख रहा है, ये दोनों में मिलता जुलता कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी जंगल, सभी जो पेड़ है ना वो जंगल नहीं है, यानी जंगल अलग है, पेड़ भी अलग है, अगर पहाड़ में ही मिला है। यानी जो आपका निष्कर्ष पहला बोला है ना वो गलत बोल रहा है, क्योंकि कथन तो आपको सही बोला है लेकिन निष्कर्ष आपको गलत बोल रहा है। आप देखेंगे दूसरा में, देखिए दूसरा में क्या दिया है कि कुछ पेड़ जंगल है, दूसरा में बोला है कि कुछ जो पेड़ है ना वो जंगल है, जो सभी पेड़ जंगल बोल रहा था, और दूसरा में बोला कि कुछ पेड़ जंगल है, यानी पेड़ और जंगल से हमको कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा है। यानी दूसरा में भी आपको नहीं होगा, क्योंकि कुछ पेड़ जंगल नहीं है। देखिए यानी आपको क्या होगा कि आपको पहला भी आपको देखिए पहला आपको भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। यानी आप देखिए न तो 1 सही होगा और न तो 2 सही होगा, यानी दोनों में से कौन सही नहीं होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न देखेंगे किस ऑप्शन में, न तो 1 और न ही तो 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।